हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिखास डिज़ाइनिंग वर्ड। सो गाइज, आज हम स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरीके का इसका योक है। उसके नीचे हमने गैदर्स बना के ये एयरलाइन कुर्ती बनाई है। इसका लुक काफ़ी शानदार आता है, तो आप इस समर्स में इस तरीके की कुर्ती ट्राई कर सकते हैं। ये वाली कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। फैब्रिक को मैंने इस तरीके से यहाँ पे 2 फोल्ड में बिछाते हुए रखा है। ये देखिए, तो जो पूरा फैब्रिक था उसको मैंने 2 फोल्ड में बिछा दिया है लंबाई में। ऊपर से हम फैब्रिक को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। फैब्रिक को स्ट्रेट करने के बाद हम हमारी जो मार्किंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया है। अब हम अपने फुल शोल्डर का हाफ करके उसका मार्क करूँगी। तो फुल शोल्डर 13 इंच है, उसका हाफ आया 6.5 इंच, उसको मैंने मार्क किया है। यहाँ से 2.5 इंच पे हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, जो सभी मेजरमेंट में फिक्स रहेगा। जहाँ पे हमने 6.5 इंच का निशान लगाया, वहाँ से 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और नेक वाले निशान से शोल्डर डाउन तक इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। जहाँ पे हमने आर्म होल अब यहाँ पे डाउन किया, वहाँ से आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको आर्म होल नहीं पता है कितना लगाना है, तो आपका जो भी चेस्ट है, फुल चेस्ट को आप 6 से डिवाइड करो, और अगर आपका पैक नेक है तो आप उसमें 1.5 इंच या फिर 1 इंच तक प्लस कर सकते हो। अब हमने यहाँ से चेस्ट लाइन के लिए निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा 8 इंच है, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल शेप बनाएंगे, तो हमारा चेस्ट लाइन और जो हमारा शोल्डर डाउन था उसका हाफ करेंगे इस तरीके से। हाफ करके वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब हमने जितना फुल शोल्डर लिया है उसमें 1 इंच माइनस करके फ्रंट आर्म होल के लिए, और उसमें से हाफ इंच माइनस करके बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। सेंटर वाला निशान था। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से सेट करते हुए। तो ये हमारी लाइनें ड्रॉ हुई हैं। अब हमने इसका जो राउंड वाला पार्ट है उसको अच्छे से सेट करके रखेंगे, और जो हमारे आर्म होल जो चेस्ट लाइन्स के साथ इस तरीके से मिलाते हुए शेप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की जो मार्किंग है वो हो गई है। अब यहाँ से हम जो हमारी वेस्ट लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे वेस्ट की राउंड को मार्क करने के लिए। अब जो हम आपका वेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके आपने निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच लगा रही हूँ, और 1.5 इंच की हमने लूजिंग रखनी है इसमें भी। आप लूजिंग 1 से लेके 2 इंच तक आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं। 2 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि फिर वो फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छे से सेट नहीं होता। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने जो हमारी कुर्ती की फुल लेंथ उसके मार्किंग करनी है। ये हमारी एयरलाइन कुर्ती, इसलिए हम हिप हिप का मार्किंग नहीं करेंगे इसमें। अदरवाइज़ हम हिप का भी मार्किंग करते हैं। तो फुल लेंथ मैंने यहाँ पे 48 इंच पे निशान लगाया है, और 48 इंच वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारा वेस्ट वाला जो निशान था उससे इस तरीके से इसको तिरछा मिलाएंगे। अब हमने जो वेस्ट की लेंथ ली थी वहाँ से नीचे तक हम देखेंगे कितना है। तो ये हमारा 33.5 आ रहा है। तो उसी तरीके से जो तिरछी वाली लाइन है उस पर हम 33.5 जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे से हल्की सी गोलाई में शेप बना लेंगे, ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो कॉर्नर से लटके ना। वरना इसका कॉर्नर वाला फैब्रिक ज़्यादा हो जाएगा तो वो साइड में लटकता हुआ अजीब सा दिखाई देगा। अब हमने जो मार्किंग की है उस पर हमने कटिंग कर लेनी है, और ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हुई है। पहले फ्रंट पार्ट में हमने वो प्लेट्स वगैरह अटैच करनी है, तो वो हम ओपन वाली जो साइड है फैब्रिक की उस तरफ हम इस तरीके से जो बैक का पार्ट कट किया है उसको रखेंगे। तो बैक पार्ट जो है उसको हमने 3.5 इंच आगे की तरफ रखना है इसमें से, क्योंकि हमने सेंटर में योक एंड उसके नीचे जो गैदर्स वाला पार्ट है वो अलग से अटैच करना है। ये नॉर्मल साइज़ है, स्मॉल साइज़ की कुर्ती है, तो ये 2.5 मीटर में बन गई है। आपकी जो कुर्ती है उसके साइज़ ज़्यादा है, तो आप 3 मीटर तक फैब्रिक लेके इसको आराम से बना सकते हैं। मैंने 3.5 इंच ये जो बैक वाला पार्ट है उसको बढ़ा के रखा है, उसमें हमने योक एंड गैदर वाला पार्ट अटैच करना है। अब बाकी हम पूरे बराबर से कटिंग कर लेंगे इसकी। जो हमारा बैक पार्ट के साइड से फैब्रिक निकला है उधर हम जॉइंट लगा के स्लीव्स कट करेंगे, और जो बैक फ्रंट पार्ट के साइड से ये वाला फैब्रिक निकला है उससे हम योक और वो सेंटर का जो गैदर्स वाला पार्ट है वो निकालेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है। यहाँ पे हमारे पास ये देखो 3.5 इंच जितना हमने फैब्रिक कम कट किया है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम जो सेंटर में वो योक एंड जो पैनल्स है वो अटैच करेंगे एक। तो ये साइड से जो फैब्रिक है, क्योंकि हमने इसको ओपन वाले साइड से कट किया है, तो ये हमारा फैब्रिक जॉइंट है पूरा, इसमें हमने सेंटर में जॉइंट लगाने की नीड नहीं है। इसको हम अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे इसके साथ। अब ये देखो नीचे से चौड़ाई में है फैब्रिक और ऊपर से कम है, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जितना हमारी योक लेना है उससे हम 1 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमारा योक सेंटर से वी है और ऊपर से हमने थोड़ा उसको ऊपर रखा है, तो हमारा योक की लेंथ जो 15 इंच है, बट जो हमारा साइड से उसका 3 इंच माइनस हो जाएगा, तो ये 12 इंच रहेगा। तो हमने ऊपर से जो फैब्रिक है, ये जो योक वाला है वो 11 इंच ही छोटा रखना है ऊपर, जो हमारा मेन फैब्रिक की उसकी कुर्ते की जो लेंथ है उससे। अभी हमारा यहाँ से 7 इंच आ रहा है चौड़ाई में। अब नीचे से आप चाहो तो 7 इंच रखो, चाहो तो आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 11 इंच जितना रखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक था, तो यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ जो घेरा है वो ज़्यादा आ जाएगा इससे। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल दिया, तो हमारा इस तरीके से आ गया इसको ओपन करने के बाद। अब जो ये फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसके हम यहाँ पे गैदर्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट में घेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जो हमने गैदर्स बनाई है उसको हम योक से सेट करेंगे, तो हमारा जो साइड से ऊपर का जो फैब्रिक निकला था वहाँ से हम योक बनाएंगे। ये देखिए जो इधर वाला ये फैब्रिक निकला था हमारा, इसमें हम सेंटर में जॉइंट लगा के इसका योक बना लेंगे। ये देखो इस तरीके से, तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्लीव की कटिंग मैंने यहाँ पे नहीं बताई, कि मैंने पहले भी बहुत बार स्लीव की कटिंग बताई हुई है। सिंपली मैंने उसमें जॉइंट लगा के फुल लेंथ की स्लीव्स बनाई हैं, जो साइड से फैब्रिक निकला था बैक पार्ट के लिए उसमें से। तो हमने ये देखो योक यहाँ पे इस तरीके से कट करके रखा है। सेंटर में मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया था, और जो ये योक का जो फैब्रिक कट किया है उसकी जो फुल लेंथ है वो मैंने 16 इंच रखी है, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत सिलाई में जाएगा इस वजह से। और इसकी चौड़ाई वो मैंने थोड़ी ज़्यादा रख ली है, ताकि हमारे दोनों तरफ से सिलाई में भी दबेगा इस वजह से। तो ये मैंने 9 इंच के लगभग रखी है, क्योंकि हमने इसमें 3.5 का तो रखा ही था, तो 7 इंच तो वो रेडी हो गया, और हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 8.5 इंच इतना हो जाएगा हमारा लगभग। अब यहाँ से मैंने जो ये कॉर्नर कट किए हैं वो 3 इंच ऊपर की तरफ कट किए हैं इस तरीके से। अब हमने जो हमारा सेंटर में जो पैनल अटैच करना है वो लेना है, और उसमें हमने जो ऊपर वाली साइड उसका कम हिस्सा रखा था वहाँ पे हम गैदर्स बना लेंगे सबसे पहले। तो साइड्स पैनल को हम अलग कर लेंगे, और जो सेंटर पैनल था उसमें गैदर्स बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से इसको ओपन करके रखेंगे। बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे, और उसको फिर हम थ्रेड को खींचते हुए यहाँ पे ये सेंटर पैनल रेडी कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने बड़ी टांके की सिलाई लगाते हुए इसको रेडी किया है। फिर धागा खींच के यहाँ पे अच्छे से गैदर्स भर लिए। देखो यहाँ पे इसको आप प्रेस करके अच्छे से सेट कर लें। और हमारा जो योक पार्ट है वो हमने इसके साथ अटैच करना है। तो ये जो योक है उसके साइड में मैं इस तरीके से ये त्रिभुज वाली जो लेस आती है, समोसा वाली लेस गोटा की, वो यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से लगाएंगे। आप कोई और भी लेस यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से टर्न करेंगे तो ऐसी दिखेगी। इसके कॉर्नर जो निकले हैं वहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। ये देखो अब हमने गैदर्स को सेट कर लिया, और ये हमारा पार्ट जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर रखना है हमने। जो हमारा सेंटर वाला सीधा पार्ट है वहाँ से हमने इसको रखना है, ताकि हम इसमें जब सिलाई लगाएं तो ये अच्छे से सेट रहे। ये देखो इस तरीके से पिन से मैंने इसको सिक्योर कर लिया अच्छे से रखते हुए। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पट्टी लगाई है उसको हमने ऊपर की तरफ ही रखना है। सिर्फ जो नीचे वाली पट्टी थी उसको हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने साइड में ये पैनल्स लगा लेने हैं। इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो हमने ये वाली लेस जो है नीचे जो कॉर्नर में बनी हुई है उसको हमने सीधा करके यहाँ पे रख लिया है सेट करके फैब्रिक को। साइड से हमने उसको उल्टा ही रखा है क्योंकि उधर हम जब कलियाँ अटैच करेंगे उसके बाद उसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम कलियाँ अटैच कर रहे हैं साइड वाली, उसमें हम इस तरीके से जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसके बराबर सिलाई लगाते हुए इसको रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे में हम इसको सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड का भी इसको अटैच करके रखना है। तो ये इस तरीके से लग रहा है हमारा। इसी तरीके से सेम हम दूसरा भी अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से करते हुए इस पर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो सही सेट हो जाए। ये देखो इस तरीके से दूसरी साइड भी हम इसको अटैच कर लेंगे सेम तरीके से ही। ये गैदर्स भी हमारी काफ़ी अच्छे से सेट होके आएंगे। यहाँ पे भी हम दूसरी प्लेट भी हमने जोड़ कर रेडी कर ली है। अब हमने जो योक वाला पार्ट लगाया है उसके बिल्कुल पास में जो हमने किनौरी वाली लेस लगाई थी उसके अंदर हम एक और लेस अटैच कर रहे हैं उसके बिल्कुल पास पास इस तरीके से। तो ये थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट आ जाएगा इसमें, इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से तो हमने लेस लगा के रेडी कर लिया है। अब आपने जो भी नेक पैटर्न बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर नेक अटैच कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे ये वी कट वाला नेक बना के रेडी रखा है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ फिट हार्ट नेक टाइप का आप देख सकते हो, इस तरीके का मैंने बनाया है। अब बैक नेक भी मैंने 4 इंच डीप बनाया है। फ्रंट नेक मैंने 7 इंच डीप बनाया कट के साथ बना, और बैक नेक 4 इंच डीप बनाया, उसको पूरे पट्टी से फिनिश कर लिया है। अब इसके हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो मैं अपने सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने नेक बनाना है। अब जो ये पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम शोल्डर को फिनिश करके दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये देखो हमारा जो मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा, तो साइड से हमारी सिलाई नहीं दिखेगी। अब इसके ऊपर हम एक एक सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे यहाँ पे पूरा। तो हमारा ये फ्रंट और बैक दोनों का नेक रेडी हो चुका है। अब हमने स्लीव्स को यहाँ पे जॉइंट लगा के रेडी करके रखा है। यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, और नीचे मैंने 2 गोटा की लेस लगा ली है। ये देखो यहाँ पे हमारा स्लीव में जॉइंट आया है। अब इसको हम कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब हम इसकी साइड से फिटिंग करके नीचे से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें स्लिट्स भी रख सकते हो, बट मैंने पूरा नीचे तक इसको बंद किया है, उसके बाद नीचे से इसको फोल्ड कर दिया है। देखो इस तरीके से करने के बाद हमारी कुर्ती बन के तैयार है, और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।